हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जनरल फाइनेंशियल रूल्स का चैप्टर 5 करेंगे। चैप्टर 5 इज़ अबाउट वर्क्स। देख लेते हैं वर्क्स क्या होते हैं। 3 टाइप के वर्क्स होते हैं: ओरिजिनल वर्क्स, माइनर वर्क्स एंड रिपेयर वर्क्स। सबको एक एक बार देख लेते हैं। ओरिजिनल वर्क्स में क्या आता है? कोई भी हम न्यू कंस्ट्रक्शन, साइट प्रिपरेशन या कोई एग्जिस्टिंग वर्क है उस पर एडिशन या ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, या कोई न्यूली परचेज्ड बिल्डिंग है उस पर हम कुछ स्पेशल रिपेयर्स करवा रहे हैं, या फिर कोई पुरानी बिल्डिंग थी उस पर स्पेशल रिपेयर्स कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, रीमॉडलिंग कर रहे हैं। ये सभी किस में आते हैं? ओरिजिनल वर्क्स में। नेक्स्ट इज माइनर वर्क्स। कोई भी हमारा एग्जिस्टिंग एसेट है, अगर हम उसकी कैपिटल वैल्यू को ऐड कर रहे हैं तो वो क्या है? एक माइनर वर्क। मतलब माइनर वर्क में कोई भी न्यू एसेट क्रिएट नहीं होता, सिर्फ एग्जिस्टिंग एसेट की कैपिटल वैल्यू इंक्रीज होती है। रिपेयर वर्क्स में सिर्फ मेंटेनेंस जो वर्क्स होते हैं वो रिपेयर वर्क्स में आते हैं, और या कुछ ओरिजिनल वर्क्स की वजह से कुछ और वर्क जो इनिशिएट हुआ है वो भी रिपेयर वर्क्स में आता है। क्वेश्चन आया हुआ था इस बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना किस टाइप का वर्क किस में आता है। हमने अब 3 टाइप के वर्क्स देख लिए। अब हमें देखना है कि इन वर्क्स को सैंक्शन करने की पावर्स किनके पास होती है। तो जो ये पावर्स हैं किनको डेलीगेट होंगी टू सैंक्शन वर्क्स, ये किस में दी गई है? DFPR में। DFPR डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स में इन्हें बताया गया है कि किन किन को ये पावर्स डेलीगेट होंगी। अब हम देख लेते हैं वर्क्स की एग्जीक्यूशन कैसे होती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर रिपेयर वर्क्स की अमाउंट 30 लाख तक है, 30 लैक्स तक हमारे रिपेयर वर्क्स हैं, तो जो डिपार्टमेंट है वो उन वर्क्स को खुद ही एग्जीक्यूट करता है। और इस केस में जो फाइनल पेमेंट होती है तब ऑफिसर इंचार्ज जो होता है उस वर्क एग्जीक्यूशन का, उसको अपना पर्सनल सर्टिफिकेट देना पड़ता है। अगर हमारे रिपेयर वर्क्स की अमाउंट 30 लाख से ज़्यादा है और हमारे जो ओरिजिनल या माइनर वर्क्स किसी भी अमाउंट के या किसी भी वैल्यू के हैं, तब जो डिपार्टमेंट है वो वर्क्स को दूसरों को असाइन करता है। किन किन को असाइन करता है? या तो वो असाइन करेगा पब्लिक वर्क ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट की PSU को। पब्लिक वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन आते हैं? हमारा CPWD, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, या फिर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। जब डिपार्टमेंट दूसरों को वर्क असाइन करता है तब उनके साथ MOU ड्रॉ करता है। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है ये। कई बार कुछ वर्क्स को ना स्पेसिफिकली असाइन नहीं किया जाता किसी भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को, तो उन वर्क्स को किस में इंक्लूड किया जाता है? एज सिविल वर्क्स। और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? CPWD। और इन वर्क्स की जो फाइनेंसिंग है वो डिपार्टमेंटल बजट या सिविल वर्क्स के बजट से बिल्कुल भी नहीं होती। अब कुछ और इम्पोर्टेंट ये रूल्स हैं वर्क को स्टार्ट करने से रिलेटेड कि कैसे वर्क की कमेंसमेंट की जाती है। सबसे पहले एक रफ एस्टिमेट बनता है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं लिया तो वर्क को स्टार्ट नहीं कर सकते, तो ये बहुत ज़्यादा मस्ट है। एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गया उसके बाद एक्सपेंडिचर सैंक्शन होता है, फिर डिटेल डिज़ाइन और एस्टिमेट्स बनते हैं, फिर टेंडर प्रोसेस शुरू होती है और उसके बाद वर्क ऑर्डर इशू किया जाता है। इस रूल का कुछ एक्सेप्शन है वो देख लेते हैं। कई बार अर्जेंसी की बेसिस पे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना वो काम शुरू करवा देता है, लेकिन वो काम शुरू तो कर रहा है ना, तो उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जजमेंट पे करवा रहा है वो, और उसे किसी और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अप्रूवल जितनी जल्दी हो सके वो ले।
और साथ ही साथ जो कंसर्न्ड एओ है, अकाउंट्स ऑफिसर, उसको भी इंटीमेट करना पड़ता है। नेक्स्ट इज़, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर वर्क्स की कॉस्ट 5 लाख से 30 लाख तक है तब ओपन टेंडर्स लगते हैं। अगर वर्क्स की कॉस्ट 5 लाख से कम है तो लिमिटेड टेंडर। ये याद रखना, क्रैम कर लेना इनको। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट्स। रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट्स में क्या है, अगर हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा है तो जो डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री है वो एक रिव्यू कमेटी को सेटअप करेगी। उस रिव्यू कमेटी के 3 मेंबर्स होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री का होता है, एक इंटरनल फाइनेंस विंग का होता है और एक एक्सिक्यूटिंग एजेंसी का होता है। और जो ये रिव्यू कमेटी है ये अप्रूव्ड एस्टिमेट्स से 10% वेरिएशन को एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, अगर प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट 100 करोड़ से कम है तब जो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है उसके पास खुद की डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो अपने कोई रिव्यू मैकेनिज्म सेटअप करे और उस केस में भी 10% वेरिएशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। चैप्टर इज़ ओवर। आपको शायद समझ आया हो और इसको कोशिश करना कि आप MCQs भी ट्राई कर लें साथ के साथ। थैंक यू।